Subscribe to my YouTube channel and press bell icon to get latest update. Estimate the cost of earthwork for a portion of road for 400 meters length from the following data. Formation width of road is 10 meters. Side slopes are 2:1 in banking and 1.5:1 in cutting. Draw longitudinal section of the road and a typical section. तो हमें रोड का डाटा दिया हुआ है 400 मीटर लेंथ के लिए, और जो बताया गया है कि जो फॉर्मेशन विड्थ जो रोड की है वो 10 मीटर्स है, और अगर रोड बैंकिंग में आ रहा है तो उसकी साइड स्लोप जो है 2:1 है, और अगर कटिंग में आ रहा है तो साइड स्लोप जो है 1.5:1 है। तो डाटा हमें दिया हुआ है स्टेशन 25, 26, 27 अप टू 35, और डिस्टेंस इन मीटर्स यानी 1000 मीटर्स से स्टार्ट हो रहा है, फिर 1040, 1080 यानी कि 40 मीटर्स के इंटरवल पे जो हमारे आरएल ग्राउंड के दिए हुए हैं। तो एट स्टेशन 25 आरएल 51, 26 पे 50.90, 27 पे 50.50, इसी तरीके से हर किसी स्टेशन पे जो आरएल है वो दिए हुए हैं। और जो हमारी फॉर्मेशन बनेगी, फॉर्मेशन लेवल जो हमारी बनेगी रोड की, तो 25 स्टेशन पे दिया है कि जो आरएल फॉर्मेशन का है वो 52 है, और उसके बाद जो रोड है वो जा रहा है डाउनवर्ड ग्रेडियंट 1/200 में। तो हमें क्या है, तो हमें इसका एल सेक्शन ड्रॉ करना है। तो एल सेक्शन ड्रॉ करने के लिए पहले हमें जो डाटा है इसमें हमने ये बना के रखा हुआ है। यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्टेंस इन मीटर्स या स्टेशन, आरएल ऑफ ग्राउंड, आरएल ऑफ फॉर्मेशन, हाइट ऑफ बैंक, हाइट डेप्थ ऑफ कटिंग, और फिर यहाँ पे हम इसका एल सेक्शन ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डिस्टेंस इन मीटर्स। तो जो डिस्टेंस है पहली 1025 पे, तो अब हमारी जो डिस्टेंस है 40 मीटर से इंक्रीज हो रही है, तो हम लिख सकते हैं इसको यहाँ पे 40, 80, 120, 160, 200, 240, 280, 320, 360 और 400। और जो स्टेशन हमारे हैं 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 और 35। तो अब हम लिखेंगे आरएल ऑफ ग्राउंड जो हमें दिया हुआ है, आरएल ऑफ ग्राउंड इस पे 51, ये हम यहाँ पे लिखेंगे 51.00। और लास्ट पॉइंट का जो है 50.60। उसके बाद जो हमारी आरएल ऑफ फॉर्मेशन है, जो स्टेशन 25 है उस पे आरएल ऑफ फॉर्मेशन जो है वो 52 है, और आगे के आरएल्स निकालने के लिए हमें दिया है कि डाउनवर्ड ग्रेडियंट ऑफ 1/200। तो वो कैलकुलेट करने के लिए 40 मीटर्स में कितना फॉल होगा, 1/200 मल्टीप्लाइड बाई 40, 4 × 1, 4 × 5, 0.2। तो 0.22 जो हमारा है वो आरएल यहाँ से 0.2 मीटर्स कम होता जाएगा। तो ये 52 है, 51.80, 51.60, 51.40, 51.20, 51.00, 50.80, 50.60, 50.40, 50.20 और 50.00। तो ये हमारे
RLs आ गए। तो अब हमें निकालना है कि जो ये पॉइंट है, जैसे स्टेशन 25 है, इसमें जो हमारी हाइट ऑफ बैंक या डेप्थ ऑफ कटिंग कितनी जाएगी। तो ये हमें समझना है कि जैसे फॉर्मेशन लेवल का RL अगर ग्राउंड लेवल से ज़्यादा है तो वो हमारा फिलिंग में जाएगा, और अगर RL ऑफ फॉर्मेशन हमारा ग्राउंड लेवल से कम है तो ये हमारा कटिंग में जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे RL ऑफ फॉर्मेशन 52 है, 51 तो ज़्यादा है, यहाँ पर भी, इसमें भी 51, यहाँ पर भी ज़्यादा 51 पॉइंट कुछ, यहाँ पे 50.6, तो यहाँ पर भी ज़्यादा है 51, 50.7, 50.8, 51.2। यानी कि अगर हम 31 स्टेशन पे देखेंगे तो हमारा जो RL है फॉर्मेशन का 50.8 है, लेकिन ग्राउंड का 51.2 है। यानी कि जो ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हमारा कटिंग में जाएगा। यहाँ पर भी 50.6 है, ये 51.40, यहाँ पर भी फॉर्मेशन लेवल का RL जो है वो कम है ग्राउंड लेवल से। तो जो ये वाले पॉइंट्स हैं ये हमारे कटिंग में जाएंगे। तो अब हम इनकी डिफरेंस निकालेंगे। जब हम डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा 1.00, 0.90, 1.10, 0.60, 0.60, 0.30। और इसके बाद जो अब हम देखेंगे वैल्यू, जो RL ऑफ फॉर्मेशन ग्राउंड है वो ज़्यादा है RL ऑफ फॉर्मेशन से, तो ये कटिंग में जाएंगे। तो यहाँ पे हम 0.40, 0.80, 0.90, 0.80, 0.60। तो ये जो स्टेशन से 25, 26, 27, 28, 29, 30 ये हमारे जाएंगे फिलिंग में। 31, 32, 33, 34, 35 जो है ये हमारे जाएंगे कटिंग में। तो अब हम इसका L सेक्शन ड्रॉ करेंगे। तो हमने यहाँ पे कंसिडर की ये डेटम लाइन है जिसका RL 40 है। तो अब ऊपर वाले पॉइंट, जैसे हमारा पहले हम ग्राउंड लेवल्स प्लॉट करेंगे 51, तो 40 है, तो 51 हमारा यहाँ से 11 आ जाएगा। फिर 50.9 यानी कि 10.9, फिर 50.5 यानी 10.5, फिर उसके बाद 50.8, 10.8, 50.6, 10.6, 50.7, 10.7, 51.2, 11.2, 51.4, 11.4, 51.3, 11.3, 51, 11, 50.6, 10.6। ये वाले क्वेश्चंस हम विदाउट L सेक्शन भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन किसी कंडीशन में दिया हुआ होता है कि L सेक्शन ड्रॉ करना है, तो उस केस में तो ज़रूरी ड्रॉ करना है। और अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि L सेक्शन के बगैर भी हम सीधे इसको कैसे क्वांटिटीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे। ये हमारी अभी नेचुरल ग्राउंड लेवल, तो हमारी फॉर्मेशन लेवल प्लॉट करेंगे। तो फॉर्मेशन लेवल प्लॉट करने के लिए सबसे पहले जो आरएल है 25 स्टेशन पे 52 यानी कि 12, और अब ये ग्रेडियंट जो है ये यूनिफॉर्म है, तो हम सीधे जाएंगे 35 स्टेशन पे, वहाँ पे आरएल 50 है यानी 10। तो इन दो पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो हमारा कुछ पोर्शन है, जो फॉर्मेशन लेवल है हमारी, ये फॉर्मेशन लाइन है, और जो ब्लू वाली है ये हमारी ग्राउंड लेवल है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा स्टेशन 25 से स्टेशन 30 तक जो हमारा सारा कटिंग फिलिंग में आ रहा है, और फिलिंग और 31 से लेके जो 35 है वो सारा कटिंग में आ रहा है। लेकिन हम देख सकते हैं कि 30 और 31 के बीच में एक पॉइंट है जहाँ पे जो हमारा जो रीजन है वो फिलिंग से कटिंग में चेंज हो रहा है। तो हमें ये पॉइंट फाइंड करना है कि ये किस पॉइंट पे फिलिंग से कटिंग में जा रहा है। तो फिर हमारा जाएगा सीधे 25 से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक सारा एरिया फिर हमारा फिलिंग में जाएगा, और इस पॉइंट से जो हमारा लास्ट वाला पॉइंट है ये हमारा सारा कटिंग में जाएगा। तो ये पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये सेक्शन ड्रॉ करेंगे, ये वाला 30 to 31। 30 to 31 जो है हमारा, इसकी टोटल लेंथ है वो 40 मीटर्स है, और जो ये सेक्शन है हमारा 30 पे हमारी जो हाइट है, हाइट ऑफ बैंकिंग 0.3 है। तो ये 0.3, और जो हमारा अगला पॉइंट है ये वाला 31 स्टेशन, इस पे जो डेप्थ ऑफ कटिंग है वो 0.4 है। और इसको हम ज्वाइन करेंगे। तो हम जब इस पे कैलकुलेट करेंगे, लिखेंगे हम कि हमारा है 0.30, 0.40, टोटल लेंथ जो है वो 40 है। तो हम रखेंगे ये हमारी x है, ये हमारी 40 माइनस x। तो जो ये दो ट्रायंगल्स है, ये राइट एंगल ट्रायंगल्स है, तो ये सिमिलर है, राइट। तो परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस बाय बेस। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0.3 इंटू 4 है हमारा 12 जाएगा, 12। तो हमारा आ जाएगा x इक्वल टू
12/0.7, तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं ये आएगा 17.4 मीटर। तो हम इसको इक्विवेलेंट टू 17 ले सकते हैं। तो जो ये पॉइंट है यहाँ पे जहाँ पे फिलिंग से कटिंग में जा रहा है वो 200 और 240 के बीच, यानी कि 200 से वो 17 मीटर की दूरी पे। तो हम कह सकते हैं कि वो जो पॉइंट है वो है 217। तो जहाँ पे हमारा जो एच है, डेप्थ ऑफ कटिंग या फिलिंग जो हम बोलेंगे, वो 0 है। तो अब ये हमारा कैलकुलेट हो गया ये वाला पॉइंट। तो इसकी मदद से हम टोटल क्वांटिटीज़ है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा शीट है, कैलकुलेशन शीट है मिड सेक्शन एरिया मेथड से। तो अब हम इसमें लिखेंगे स्टेशंस पहले जो हमारे थे 25, 26, 27 अप टू 35। तो अब हमें पता है कि 30 से 31 के बीच में जो हमारा है फिलिंग से कटिंग में चेंज हो रहा है। तो हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रो रखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं passes from filling to कटिंग इस पॉइंट से। और उसके बाद 31, 32, 33, 34, 35 ये हमारे सेम ही रहेंगे। और उसके बाद डिस्टेंस जो हमारी दी हुई थी 1000 यानी 1 किलोमीटर, 1041 किलोमीटर 40 मीटर्स। तो इस डिस्टेंस को हमने इस कॉलम में लिखा हुआ है। फिर हाइट और डेप्थ और डिफरेंस ऑफ ग्राउंड लेवल एंड फॉर्मेशन लेवल जो यहाँ पे हमने कैलकुलेट की थी। डिफरेंस RL ऑफ ग्राउंड और RL ऑफ फॉर्म, इन दोनों की डिफरेंस जो है यहाँ पे हाइट ऑफ बैंक में गई थी आदि, और कुछ रीडिंग जो है हमारी डेप्थ ऑफ कटिंग में गई थी। तो वो हमने यहाँ पे लिखी सारी। और जो हमारी डेप्थ ऑफ जो हमारी कटिंग में गई उन वाली रीडिंग्स में हम क्या रखेंगे, जो हमारा साइन है वो हम माइनस का रखेंगे। तो फिर नीचे लिखेंगे माइनस साइन इंडिकेट्स कटिंग। उसके बाद मीन, हाइट और डेप्थ, इनका मीन लेंगे 1 और 0.9 का मीन, 0.9 1 और 1.1 का मीन, 1.1 और 0.6 का मीन, 0.6 और 0.6 का, 0.6 और 0.3 का, 0.3 और 0 का, 0.0 और 4 का। तो जो ये तो आएगा 0.2, 0.4 और 0.8। माइनस साइन खाली इंडिकेट कर रहा है कटिंग, तो हमें इनको सीधे सम करना है। 0.4 प्लस 0.8, तो उसका मीन जब लेंगे वो आएगा 0.6। फिर इन दोनों का मीन यहाँ पे, इन दोनों का मीन यहाँ पे, इन दोनों का मीन यहाँ पे। तो नेगेटिव साइन हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये कटिंग में जा रहा है, और पॉजिटिव साइन जो वो फिलिंग में है। उसके बाद सेंट्रल एरिया, सेंट्रल एरिया के लिए हमने टिपिकल सेक्शन ड्रॉ कर रखा हुआ है। ये हमारा जब हमारा रोड बैंकिंग में जाएगा ये फॉर्मेशन विड्थ है 10 और जो साइड स्लोप्स है 2:1, और ये हमारी ग्राउंड लेवल है। और जब हमारा कटिंग में जाएगा तब भी फॉर्मेशन विड्थ 10 रहेगी, और जो साइड स्लोप्स है 1.5:1 दी हुई है। तो अब एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इस रेक्टेंगुलर पोर्शन का एरिया ऐड करते हैं, फिर इन दो ट्रायंगल्स का, और फिर इन दोनों को ऐड करते हैं। तो अब हम वो अगर देखेंगे एरिया, सेंट्रल एरिया, सीधे इसको B इंटू डी, B तो 10 दिया है और D जो है यहाँ पे 0.95, तो 0.95 इंटू 10, 10 इंटू 1, 10 इंटू 8.5, तो इन सब को 10 से मल्टीप्लाई करके जो हमारा है वो सेंट्रल एरिया कैलकुलेट हुआ है। तो उसके बाद एरिया ऑफ साइड्स SD²। तो इसमें अब ध्यान रखना है कि जो हमारा फिलिंग में जा रहा है, जो हमारी पॉजिटिव रीडिंग्स है उसमें S की वैल्यू 2 लेंगे, और जो नेगेटिव वाली रीडिंग्स है उसमें S की वैल्यू 1.5 लेंगे। तो ये हम कैलकुलेट करेंगे SD²। फिर इन दोनों का सम BD प्लस SD², इन दोनों का सम इसमें, इन दोनों का सम इसमें, तो इन दोनों सम, तो ये हमारा टोटल एरिया हर किसी सेक्शन का आ गया। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन स्टेशंस, यहाँ से यहाँ तक 40 मीटर, फिर और 40, 40, 40, 40, यहाँ से 17, और यहाँ से जो है 17 जो यहाँ पे आएगा ये 40 नहीं, 17 और ये वाला 23। डिफरेंस इन स्टेशंस जो है ये वो आएगा। तो उसके बाद टोटल एरिया मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस वॉल्यूम, टोटल एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ वॉल्यूम, टोटल एरिया मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, ये हमारी क्वांटिटी आ जाएगी।
तो इसमें भी ध्यान रखना है कि जो हमारी यहाँ तक जो रीडिंग्स थी हमारी 1.5 तक 0.5 तक यानी 217 मीटर्स तक जो हमारा एरिया है वो सारा हमारा फिलिंग में जा रहा है। तो वो वाली सारी जो क्वांटिटीज़ है वो हमारी बैंकिंग वाली रो में जाएगी और जो उसके बाद 217 के बाद वाली सारी हमारी कटिंग में जाएगी। तो फिर हम इनका टोटल सम करेंगे और इन कटिंग्स का भी टोटल सम करेंगे। तो ये हमारा क्वांटिटी इन बैंकिंग देगा और ये हमारा क्वांटिटी इन कटिंग देगा।